स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मिसलेनियस प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम्स के ऊपर। मतलब प्रोपोर्शन क्या होती है, इसको हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि अगर दो रेशियोज आपस में बराबर हैं तो प्रोपोर्शन है। मतलब मैं कहता हूँ कि चार पर्सन हैं, ए और बी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये दो और पर्सन, मतलब ये साथ टोटल चार बन जाते हैं। अब इनमें जो रेशो है इनकी अमाउंट की, वो एक जैसी, जैसे ए और बी में फर्ज करें ए के पास अगर 500 रुपीज़ है और बी के पास 700 है, ठीक है, तो इनकी जो रेशियो बनी वो 5-7 की बन गई, ठीक है। 100 के टेबल से अगर आप दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगी 5-7। अब इस तरह अगर मैं कहूँ कि सी और डी पर्सन जो है, सी पर्सन के पास अगर 35 रुपीज़ हो और डी पर्सन के पास 49 रुपीज़ हो, ठीक है, तो इनकी अगर रेशो ली जाए 35:49, ठीक है, तो ये मतलब 7 के टेबल से 7 5 टाइम 35 और 7 टाइम जो है वो 49, तो ये 5:7 5:7, यानी दो रेशियोज आपस में बराबर हैं। या यहाँ पर एक हम साइन लगा देते हैं, ठीक है, इससे हम प्रोपोर्शन का साइन कहते हैं, एक जनरल अगर एक बात की जाए तो ये है प्रोपोर्शन। अब हमारा जो आज का प्रॉब्लम है वो भी कुछ इसी तरह से प्रोपोर्शन वाला ही है कि इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि आपकी जो एक अमाउंट है जो कि तीन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है कि अमाउंट है जी 25,000 और 80, ठीक है, ये अमाउंट है जो कि रुपीज में है, अमंग ए बी एंड सी डिवाइड करनी है, सो दैट ए गेट्स 3/7 ऑफ द टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी एंड बी गेट्स 2/9 ऑफ द टोटल शेयर ऑफ सी एंड ए। मतलब क्या इस स्टेटमेंट की क्या खासियत है या इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो रुपीज में जो बताई गई है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है जी रुपीज कितने, 25,080 रुपीज है, ठीक है। अब ऐसा है कि जो मतलब जो बी और सी, इनको कंबाइन, मतलब ए पर्सन को अगर इसका कंपैरिजन बी और सी इन दोनों को जो अमाउंट मिल रही है, ठीक है, इससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो रेशो बनती है ये बनती है जी 3:7 की, ठीक है, 3:7। जबकि अगर आप यहाँ पर यूं देखें कि जो सेकंड स्टेटमेंट बताई जा रही है उसके मुताबिक ये है कि बी गेट्स 2/9 ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ सी एंड ए। मतलब अगर बी का कंपैरिजन ए और सी से किया जाए तो ए और सी को, जिसका ऊपर मैं बता रहा था अमाउंट के वाले से कि ए को अगर 700 और ए को 500 मिले तो 5, मतलब 7-5 की रेशियो या 5-7 की रेशियो जो बन रही थी। अब इसमें क्या है कि बी को मिलेंगे अगर 2, तो ए और सी को उसके मुकाबले में मिल जाएंगे 9, ठीक है। लेकिन अभी जो टोटल अमाउंट है बेसिकली हमने तो इसका बताना है कि ए को, बी को और सी को कितना कितना शेयर मिलेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले इन कंडीशंस की मदद से और इस कंडीशन की मदद से हमें पहले ये देखना है कि इनकी जो टोटल अमाउंट है, टोटल शेयर, मतलब उनकी रेशो फॉर्म लिखी हुई है, शेयर जारी बात है रुपीज में होंगे, ज्यादा होंगे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये इनकी रेशो क्या बनती है ए बी और सी की आपस में। अगर ए 3 और बी उसके मुकाबले में, बी प्लस सी उसके मुकाबले में 7 हो, तो इसमें जो सम ऑफ रेशो बनता है, सम ऑफ रेशो बनेगी वो कितनी बन जाएगी जी, वो बनेगी 3+7 जो कि कितनी है 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का शेयर बना, ठीक है, ए का शेयर बना वो कितना बन जाएगा जी, वो बन जाएगा 3/10, ठीक है, ऑफ जो गिवन अमाउंट है, टोटल अमाउंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर फिर मैं यूं लिखूंगा कि एज शेयर कितने हो जाएंगे जी, वो इक्वल टू हो जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 25,080, ठीक है। अब देखें इस कंडीशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि एक ये रॉड फर्ज करें, ये अमाउंट है हमारी, ये जो मैंने अभी एक लाइन ड्रॉ की है, ये एक रेक्टेंगल सा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेसिकली हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इस अमाउंट को 25,080 को, ठीक है। अब इसके 10 बराबर हिस्से किए जाएं, फर्ज करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे चलें इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देते हैं, यहाँ तक 9 10, ठीक है, ये समझ लें फुल अमाउंट थी। तो इसमें से 3 पार्ट जो है, 3 प्रोपोर्शन जो है वो किसके लिए, ए के लिए है, यहाँ से इस तरह से हम शेड कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये ए के लिए है, और जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है ये किसका है जी, ये बी और सी के लिए है, ठीक है। तो ए का शेयर जो एक पार्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो हम
इस तरह करेंगे कि इस पूरे अमाउंट को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आता है 25,008 रुपये, मतलब एक पार्ट जो है ये कितना 25,008 रुपये है। तो ए को कितने मिलेंगे, 3 मिल जाएंगे। तो इतनी जो ये अमाउंट बन रही है इसको हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का शेयर होगा, उस सूरत में जब हम बी प्लस सी से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन अमाउंट को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, चलें कैलकुलेटर तो हमारे पास ही है, इसी तरीके से हम तो 25,008 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ये मतलब 7,524, 7,524 रुपीज में, ये आप देख सकते हैं ये ए का शेयर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 7,524, तो यहाँ पर अब मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि यहाँ पर इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ जी। यहाँ से इस टेक्स्ट को हम रेस कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ए का शेयर जो क्या है 7,524 रुपये, ठीक है। ये हमें अब याद रहेगा, ये 7,524 रुपये था, जो कि कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि बी और ए प्लस सी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें यह बताया जा रहा है कि बी को ए प्लस सी के मुकाबले में 2:9 के मतलब 2:9 की रेशो से अमाउंट मिल रही है, मतलब 9 हिस्से अगर ए और सी को मिलेंगे तो 2 हिस्से ए को मिलेंगे, सॉरी बी को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो सम ऑफ रेशियो बनेगी वो कितना बनेगी, सम ऑफ रेशियो के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो वो बन जाएगी 11। इसका मतलब कि बी के लिए मुझे जब बी का मैं शेयर फाइंड करूंगा 20 शेयर, ठीक है, तो मुझे इस टोटल अमाउंट को पहले 11 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 2 आउट ऑफ 11 ऑफ टोटल अमाउंट जो कि 25,000 कितनी है जी, 80 रुपये है, ठीक है। मतलब इस दफा अब मैं इसको, मतलब ये मेरी अमाउंट थी, इसके मैंने 11 हिस्से करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको दोबारा से अगर ड्रॉ करूं तो टाइम लग जाएगा। मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये फर्ज करें, अब ये वो टोटल अमाउंट तो अपनी जगह कांस्टेंट है, वो तो बदल नहीं सकती, 25,080, ठीक है। तो फर्ज कर लेते हैं ये 25,080 है, ठीक है, ये पूरी अमाउंट। इसके लिए हमने ये एक रेक्टेंगल बना ली या एक ये रॉड बनाई। अब इसमें जो दो पार्ट, एक पार्ट जो होगा अगर इसी एक अमाउंट के आप 10 हिस्से करते हैं तो वो बड़े बड़े पार्ट्स बन रहे थे। अब अगर आपने इसके 11 हिस्से किए हैं तो जारी बात है अमाउंट कुछ कम हो जाएगी। अब वो कितनी कम हुई है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 25,080 को जब हमने डिवाइड किया 11 से तो बनी 2280, ठीक है, 2280। अब ये एक ब्लॉक है और बी को जो शेयर मिलेगा वो 2 ब्लॉक्स मिलेंगे। इसका मतलब कि इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये बनेगा 4,560, 4,000 रुपीज, 4,560, ठीक है, 560। तो इस तरीके से आपको ये भी अमाउंट पता चल गई, ठीक है। यानी ये बी का शेयर है और ये जो मैंने जिनको शेयर नहीं किया ये उसके मुकाबले में ए प्लस सी को मिल रहा है, ठीक है। ये भी हमें इसका कंपैरिजन हो रहा है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो सी का शेयर है, सी शेयर वो कितना होगा। तो अगर आप देखें तो जो टोटल अमाउंट थी, ठीक है, टोटल अमाउंट, इसको मैं टी ए कह देता हूँ, टोटल अमाउंट, इसमें से अगर मैं ए का शेयर जो कि हमें पता चल गया है, ठीक है, और बी का शेयर ये अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो सी के लिए बच जाएगी, ठीक है। तो चलें इसको हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल अमाउंट थी जी 25,080 रुपये, ठीक है, इसमें से ए को मिल गए 7,524 रुपये। अब मैं इनके साथ रुपीज नहीं लिख रहा हूँ, मैं एंड में लिख दूंगा, और 4,560 रुपये बी का शेयर है। तो ये सारी अमाउंट्स को जब हम माइनस करते हैं, यहाँ पर चलें इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 25,080, इसमें से हमने माइनस किया 7,524, ठीक है, ये अमाउंट आ गई। इसमें से फिर मजीद माइनस किया हमने 4,560, तो ये हमारे पास आई 12,996 रुपये, 12,996 रुपये। ये वो अमाउंट है जो कि सी को मिलेगी। तो इस तरीके से आपने अगर आप अगर इनकी रेशो लेना चाहते हैं, कंबाइंड रेशो, कि अब ए बी और सी में क्या आपस में कंपैरिजन, तो वो भी आप ले सकते हैं, मतलब ए रेशो बी रेशो सी। उसके लिए आपको ए की अमाउंट जो कितनी है 7,524 है, ठीक है, इधर आप लिखेंगे बी के लिए 4,560 और इधर आप सी के लिए लिखेंगे 12,996। और इनके कॉमन टेबल से नंबर से, मतलब एचसीएफ से, इन तीनों के एचसीएफ से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको उनकी कंबाइंड रेशियो भी पता चले। इनसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि
तीनों को आपस में किसको ज्यादा मिल रहे हैं किसको उससे कम, मतलब अमाउंट से तो पता चल रहा है कि सी को सबसे ज्यादा मिल रहे हैं।